मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शदीद मंदी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 15,121 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,940 पॉइंट्स पर आ गया। ट्रेडिंग रोक दी गई। मार्केट 10:22 पर दोबारा खुलेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज और कल स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी। मशरक़ वुस्ता में हमलों के बाद तेल की सप्लाई मुतासर। कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command has gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. खामनाई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लें। हमने ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई अमरीका और इसराइली हमले में शहीद। ईरानी हुकूमत का 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। अमरीकी हमलों में खामनाई की बेटी, नवासी, दामाद और बहू भी शहीद हो गई। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकूर, वजीर दिफा मेजर जनरल अजीज नसीरजादा भी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा जारे को सजा दी जाएगी। कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA ने ईरानी सुप्रीम लीडर की पोजीशन इसराइल को बताई और फिर मुश्तरका हदफ में ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर के इंतखाब के लिए अबूरी काउंसिल तश्कील दे दी गई। रहबर मौसम की शहादत मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है। जिम्मेदारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमरीका और सेहूनी कुव्वतों को उसकी कीमत चुकाना होगी। दुश्मनों के खिलाफ आइंदा भी भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने कहा ईरान अब जवाबी कार्रवाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमला करके अपनी बदनीयती साबित कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही हथियार डालेंगे। ये मुकम्मल मज़ाहिमत का वक्त है। अभी अपनी ताकतवर तरीन मिसाइल सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3 अमरीकी फौजी भी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। 5 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमले का दावा किया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। इसराइली फौज के ईरानी दारुल हुकूमत के मरकज पर हमले। सेहूनी फोर्सेस ने एक दिन में 1200 से ज्यादा बम गिराए। नीलुफरा स्क्वायर पर 20 अफराद लुकमा अजल बने। शिमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। तेहरान में 24 घंटों के दौरान 60 हमलों में 57 अफराद जाँ बहक हुए। मनाफ में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। ईरान का रात गए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। मगरबी यरूशलेम में 7 इसराइली जख्मी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की नई फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ईरान ने तल अवीव और मगरबी किनारे पर इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया।
ईरानी मिसाइल हमलों पर तलबीब और मगरबी किनारे में सायरन की आवाजें। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन के सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। यूएई ने तेहरान में अपना सफारत खाना भी बंद कर दिया। यूएई वजारत खारजा की ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत। बयान में कहा, ईरान ने रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और खिदमात के मराकज को निशाना बनाया। यूएई की वजारत खारजा में ईरानी सफीर की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यूएई वजारत खारजा ने ईरानी हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लबनान से इसराइल के शिमाली इलाकों में रॉकेट दागे गए। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा, कहा हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फजाइया की बैरूत के जनूबी मज़ाफात पर बमबारी। धमाकों के बाद इलाके में धुएं के बादल दिखाई दिए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत पर गहरे रंज का इजहार। ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और दिली हमदर्दी। सदर ने कहा, बुलंद पाया रहनुमा और दीगर आला शख्सियात की रहलत का सदमा मुस्लिम दुनिया में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम गम और दुख में ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर भी तशवीश है। कदीम बैनुल अक़वामी रिवायत है कि सरबराहान मुमलिकत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन और बहरीन की क़यादत को टेलीफोन। इसराइली हमलों से खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर की शिरकत। इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार और मुख्तलिफ इक़दामात से गौर आए। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के ईरान के इनखला के इक़दामात का भी जायजा। इजलास को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल, इंतजामात और ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग। बताया गया, आज़रबाईजान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला को मुमकिन बनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने और काउंसिल खाने की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। कल तक सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अबू धाबी में सफारत खाने ने एलामिया जारी कर दिया। बताया, पाकिस्तानी कम्युनिटी की सलामती के लिए एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। काउंसलर सर्विसेज की बहाली का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तानी शहरी UAE हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। was not involved in the strikes on Iran. Iran has launched sustained attacks across the region. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर कहते हैं, ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार। मुश्तरका एलामिया जारी। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज और गैर मुतनासिब मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द अमल। एलामिया में कहा, ईरान ने ऐसे मुल्कों को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल न थे। यूरोपीय यूनियन की ईरान तनाज़े पर ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल की अपील। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी
कानून के एहतराम पर जोर। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह कहती हैं जंग मजीद ना फैले, उसे रोकना नागुज़ीर है। यूरोपीय कमीशन सदर आज खुसूसी सिक्योरिटी इजलास तलब करेंगी। इजलास में मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के एक से ज्यादा न्यूज चैनल्स की नशरियात हैक कर ली गई। नशरियात हैक करके मोसाद की हिमायत पर पैगाम लगाए गए। नशरियात हैकिंग के साथ कई पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स पर गूगल इश्तिहारात से प्रो मोसाद मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान समेत 19 मुल्कों की वेबसाइट्स को गूगल इश्तिहार के जरिए प्रो मोसाद मुहिम के लिए निशाना बनाया गया। प्रो मोसाद मुहिम पर इदारे हरकत में आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं साइबर हमलों पर तहकीकात जारी हैं। रियासत पाकिस्तान मामले की तह तक जाएगी। चंद ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं। मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत। पाकिस्तान में शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर आई। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। कराची में अमेरिकी काउंसलेट पर एहतजाज। इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर में अमेरिकी काउंसिल खाने के बाहर धरना। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमेरिका और इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे किए गए। जामिया कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल। आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी आज बंद। कराची में सिक्योरिटी खदशात के बायस अमरीकी काउंसलेट जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। माइकोलाची रोड, एमटी खान रोड और सीएम हाउस जाने वाली रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए। आयतुल्लाह खामनाई साहब के साथियों की शहादत ये पूरे आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक है। मैं तमाम मुल्क भर के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख से अपील करता हूँ सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पूरे आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं पुरअमन एहतजाज हक है मगर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना अक्लमंदी नहीं। तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर वल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई और दीगर की शहादतें इंतहाई अफसोसनाक हैं। पाकिस्तानी अवाम और मजहबी जमातों से अपील है तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस वक्त कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम ही पाकिस्तान की असल ताकत है। पीटीआई का ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस। बयान में कहा यह ईरान और पाकिस्तानी अवाम के लिए शदीद सदमे का लम्हा है। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी हुए, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम की 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिका अफगान फरचार सेक्टर चेक पोस्ट के परखचे उड़ा दिए। चौकी पर मौजूद मुतअद्दिद अफगान एहलकार जहन्नम वासिल। 28 फरवरी को बहादुर पाकिस्तानी जवानों के अफगानिस्तान में दाखिले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार होने लगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। गैर मुल्की एयरलाइन फ्लाईनास ने पाकिस्तान के लिए फ्लाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। फ्लाईनास की परवाज 315 रियाद से इस्लामाबाद पहुंची। तर्जुमान PAA का कहना है पाकिस्तान की फजाई हुदूद हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली और महफूज है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। मुज़ाकरात 11 मार्च तक जारी रहेंगे। जुलाई तक जनवरी मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मौजूदा $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए स्ट्रक्चर बेंचमार्क का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1.2 अरब मिल सकेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलने की तवक्को। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वेस्टइंडीज नॉकआउट, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में भारतीय टीम 5 विकेट से कामयाब। कोलकाता में वर्ल्ड कप का अपना सबसे बड़ा 196 रन का हदफ हासिल किया। संजू सैमसन की मैच विनिंग इनिंग्स, 50 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 97 रन स्कोर किए। विनिंग शॉट भी लगाया, मैच के हीरो करार पाए। वेस्ट इंडियन टीम ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 195 रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल बुध को जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड के दरमियान कोलकाता में खेला जाएगा। जुमेरात को भारत और इंग्लैंड की टीमें मुंबई में 2-2 हाथ करेंगी। फाइनल इतवार को अहमदाबाद में होगा। उन्होंने हर टीम को पढ़ा हुआ है, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। सिर्फ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वर्ल्ड कप में जब भी हम लोग अपसेट होके आते हैं, ये सिर्फ प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सारी टीमों का देख लें, बैट्समैन मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट है, वही आके संभालते हैं। भारत ने हर टीम पर वर्किंग कर रखी है। भारत की टीम जनूबी अफ्रीका से बेहतर लग रही है। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, खिलाड़ियों के साथ टीम सेलेक्ट करने वालों का भी नाम आना चाहिए। सलमान आगा बहादुर आदमी हैं, जिम्मेदारी कबूल की। शोएब मलिक ने कहा, मैच हारने की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पर डालना ठीक नहीं। कामरान अकमल बोले, सारी टीमों को देखें तो उनमें मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारी टीम में नजर नहीं आ रहा कि इस खिलाड़ी को कब और कहां खिलाना है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान वुमेन टीम का पावरफुल खेल। डरबन में मेजबान टीम को 119 रन के मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। अफ्रीकी टीम 307 रन के ताकुब में 187 पर सिमट गई। सादिया इकबाल ने 3, कप्तान फातिमा सना, नशरा सिंधु और उम्मे हानी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 306 रन बनाए।